पर दिव्यांग जनों को कंबल वितरण कार्यक्रम में आज के अमर ज्योति सोसाइटी दरगाह मोड़ द्वारा आज यह विशेष कार्यक्रम करवा रही है। इसमें हमारे अतिथि भाई उस्मान साहब, सीताराम यादव, समाज सेवी यादव महासभा के जिला महासचिव, विद्यालय परिवार, आज के कार्यक्रम की अध्यक्ष डायरेक्टर साहब के पिताजी विजय यादव डायरेक्टर और यहाँ ग्रामीण क्षेत्रों से आए दिव्यांगजन, बुजुर्ग माताओं और बहनों। दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। जिस प्रकृति ने हमको पैदा किया है उसी प्रकृति ने आपको भी पैदा किया और बच्चों के प्रति कहीं से भी हेम भावना नहीं रखनी चाहिए। एक उदाहरण के स्वरूप हम आपको बता दें, हम पहली बार मऊ से इलाहाबाद ट्रेन से जा रहे थे। एक बुजुर्ग व्यक्ति भीख मांग रहा और भीख मांगते हुए इलाहाबाद तक गया। हमने उससे पूछा तो एक आदमी ने हमारे बड़े की सीट पर बैठा था, उसने कहा, बागी जी, ये जो व्यक्ति भीख मांग रहा है ना, यह दारू पीने के लिए भीख नहीं मांग रहा है। तो हमने कहा, किस लिए भीख मांग रहा है? तो उसने कहा कि इसका लड़का जो दिव्यांग है और इलाहाबाद में पढ़ता है और उस लड़के के लिए रोज घर से पैसा मांगते हुए लेके जाता है। जितना पैसा उसको मिल जाता है वह पैसा उसको ले जाकर के शाम को उसको दे देता है, वही खाना खाता है और फिर शाम की ट्रेन से अपने घर के लिए आता है। जो पैसा रास्ते में मिलता है उसे अपने घर का खर्चा चलाता है। इसका नित्य का काम यह बीड़ा उठा लिया है कि बच्चे की मेधा शक्ति में कहीं से भी इसकी शिक्षा में हम पैसे की रुकावट नहीं पैदा होने देंगे, चाहे इसके लिए जो कुछ भी करना हो। यह अव्वल 5-7 वर्ष तक उसका चलता रहा। 7 वर्ष के बाद नहीं मिला तो हमने एक आदमी से पूछा कि वो आदमी जो भीख मांगता था वह मिला नहीं। तो उसने कहा कि बागी जी, अब उसको भीख मांगने की जरूरत नहीं है, वह तो रोज अगर 200-250 लोगों को खिलावे तो उसके पास किसी चीज की कमी नहीं होगी। उसका लड़का इस समय दिल्ली में सचिवालय में सेक्रेटरी के पद पर चयनित हुआ है। वह अपने उसका दिव्यांग बच्चा आज होनहार, इतना होनहार है कि देश नहीं दुनिया के अंदर एक नजीर बना हुआ। दूसरा उदाहरण मैं दे दूं, मैं एक नौजवान को देखा, उसके दोनों पैर काम नहीं करते हैं और वह व्यक्ति इतना मेहनत करता है, इतना उसके पास हुनर है कि वह कार चलाता है, वह मोटरसाइकिल चलाता है। जब उसने कार खरीदा तो चूंकि पैर काम नहीं करते थे तो उसने क्या किया कि अपने हाथ से ही वो हाथ से सारी चीज़ें बना दिया और वह कार चलाता है। इसके बाद वह मेहनत करके गाने का इतना बड़ा शौकीन है कि वह गाता भी है और अपने मेहनत करके 10 परिवारों का भरण पोषण कराता है। एक दिन एक ने उससे कहा कि तुम दिव्यांग हो? उसने कहा, हम नहीं दिव्यांग है, दिव्यांग तो तुम हो जो आज तक अपने माँ और पिता के सहारे पर हो। मैं तो 10 लोगों को रोटी खिलाता हूँ, दिव्यांग मैं नहीं हूँ। इसलिए मेरे साथियों, आज दिव्यांगता अभिशाप नहीं है। बहुत सारे लोगों को देखा है, हमने इसी विद्यालय में आकर कहा था, एक अरुणा सिन्हा का नाम लिया था। अरुणा सिन्हा बहुत अच्छी अरुणा सिन्हा खिलाड़ी थी और वह जा रही थी बरेली से दिल्ली तक और बीच रास्ते में कुछ मनचले लड़कों ने उसके साथ छेड़खानी किया और जब वह विरोध की तो उसको उठा करके ट्रेन से फेंक दिया। वह ट्रेन में दोनों पैर उसके कट गए और कटने के बाद ट्रेन गुजर गई। वह पूरी रात रेलवे की लाइन पर कराहती रही
तमाम चींटे जो हैं उसके पैरों में घुस गए थे, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं था। सुबह जब हुआ तो कुछ लोग दिशा मैदान की तरफ गए और जब देखे कि एक महिला करा रही है तो तुरंत गांव वालों को सूचना दिए, सब लोग भाग के आए और तुरंत जो ना एम्बुलेंस मंगाया गया और रेलवे को सूचना दी गई, ले जाकर के अस्पताल में भर्ती कराया गया बरेली के। तो वहाँ से डॉक्टर ने दिल्ली के लिए रिफर कर दिया और एम्स में उसका इलाज हुआ। 22 दिन तक उसको होश नहीं आया। 23वें दिन जब होश आया तो उसकी माँ बगल में बैठी थी। उसने होश में अपनी माँ से पूछा, माँ क्या मेरे सपने टूट गए? उसने कहा, नहीं बेटी, तुम्हारे सपने उन मंचलों के से नहीं टूटे हैं, तुम अभी भी बहुत कुछ कर सकती हो, तुम्हारे सपने टूटे नहीं हैं। वह लड़की जैसे ठीक हुई तो उसने एक नकली पैर लगवाया और नकली पैर लगवाने के बाद वो आई और बछेंद्री पाल से मिलने के लिए आई। बछेंद्री पाल से पूछी कि क्या मैं भी पर्वतारोहण कर सकती हूँ? उसने कहा, हाँ कर सकती हो। और वह प्रयास करना शुरू किए और जब चोटी पर चढ़ी तो उसके साथ के तमाम सारे लोग ऑक्सीजन के अभाव में हिमालय की चोटी पर वही तरफ के मर रहे थे। उसका जो कोच था वो कह रहा था, बेटी वापस हो जाओ, तुम नहीं बचोगे, देख लो सारे लोगों की मौत हो चुकी है। उसने कहा, नहीं, फिर दोबारा अवसर नहीं मिलेगा, या तो मेरी मौत हो जाएगी या इस चोटी को खत्म करूंगी। और दूसरे का ऑक्सीजन लेकर के, उसका ऑक्सीजन खत्म हो गया था और पैर नकली पैर थे, उससे खून निकल रहा था, लेकिन उसने हाथ नहीं मान करके और जा करके उस चोटी को फतह किया और पूरे भारत का झंडा उस चोटी पर फहराने का काम किया था। दुनिया के अंदर आज भी विकलांगता अभिशाप नहीं है, उसने साबित करके दिखाया है। इसलिए तमाम अभिभावक बैठे हुए हैं, आप भी अपने बच्चों को विकलांग है उसको समाज में घृणा उसके मन में मत भरिए, उसके मन में अभिशाप मत भरिए। उन बच्चों को पढ़ाइए, उन बच्चों के अंदर हुनर पैदा करिए, उन बच्चों के अंदर आत्मविश्वास पैदा करिए। यह विश्वास है कि वह लड़का जिनके पास हाथ पैर है वह नहीं कुछ कर सकते, लेकिन वह विकलांग लड़का किसी न किसी क्षेत्र में अगर गाना गाएगा तो बेहतर गाना गाएगा, अगर वह व्यक्ति काम करेगा तो बेहतर काम करेगा, अगर वह आर्टिस्ट होगा तो बहुत बेहतर आर्टिस्ट होगा, अगर वह शिक्षा हासिल करेगा। आज हम जैसे मोबाइल खोले हैं तो एक लड़की जिसके हाथों में हाथ नहीं थे वो अपने पैरों से जाकर के लिखती थी और पैरों की लिखावट के बल पर हाई स्कूल में 600 नंबर प्राप्त किया। आज विकलांगता साफ नहीं है। इसलिए विकलांग भाइयों, अपने बच्चों को समाज में जो इस तरह के लोग हैं उनके अंदर प्रेरणा पैदा करो, उनके अंदर साहस पैदा करो, उनको समझाओ कि तुम मुख्य धारा में आओ, तुम पढ़ो। और भारत और प्रदेश सरकार ही नहीं, अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तमाम संस्थाएं विकलांगों को प्रोत्साहन दे रही हैं और विकलांगों को मुख्य धारा में जोड़ रही हैं और तमाम सारी चीजों को सिखा करके उनको मुख्य धारा में जोड़ रही हैं। और तमाम सारी पेंशन योजनाएं जो आपके यही तहसील से लेकर के जिला तक प्रमाण पत्र के पर आपको रोडवेज बस में चलेंगे तो बस का किराया फ्री होगा, आपको पेंशन मिलेगी, आपको तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगी, आपका इलाज फ्री होगा और तमाम सारी सुविधाएं मिलेंगे। इसलिए मैं भाई विजय प्रकाश यादव से मैं बहुत बहुत बधाई देता हूं कि आप लोगों ने इन विकलांगों को सम्मान दे करके सम्मान ही नहीं दिया है या कंबल ही नहीं दिए हैं, उनको इस बात के लिए प्रेरित करने का भी काम किया है कि आगे बढ़ो, काम करो। ये विकलांगता अभिशाप नहीं है, आप भी एक सुंदर मनुष्य हो, जिसने आपको पैदा किया है उसी ने हमको पैदा किया है। बात अंतर इतना है कि किसी के पास एक हाथ नहीं है, किसी के पास एक पैर नहीं है, किसी के पास आंख नहीं है, या किसी की इतनी ही सारी कमी है, बाकी सब कुछ आपके पास है। आओ हम सब मिल करके इस धरती से विकलांगता का जो अभिशाप है उसको खत्म करें और मुख्य धारा में जुड़ करके या आप मेहनत करके इंसान बनो। यही चंद बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।